Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? This is another topic of chapter number 10, solid, liquid and gases, and the topic name is Boyle's law. Boyle's law actually a gas law, and Robert Boyle in 17th century he studied the relationship between pressure and volume of a gas systematically and quantitatively. बेसिकली जो गैस लॉज है ना, जो गैस लॉ है वो गैस के 4 वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं, यानी कि गैसेस के जो हैं वो 4 वेरिएबल होते हैं। वो क्या होते हैं? वो एक तो होता है हमारे पास टेम्परेचर, दूसरा होता है वॉल्यूम, तीसरा होता है प्रेशर और एक होता है नंबर ऑफ़ मोल्स। ये गैस के 4 वेरिएबल्स होते हैं जिसके हवाले से गैस लॉज बनाए जाते हैं। जो रॉबर्ट बॉयल ने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या दिया था कि प्रेशर और वॉल्यूम का इसने रिलेशनशिप बताया। तो गैस लॉज में क्या होता है कि हमारे पास ये जो 4 वेरिएबल है ना, इनमें से किसी 2 को कांस्टेंट कर देते हैं और 2 एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम को एक दूसरे के साथ रिलेट किया है रॉबर्ट बॉयल ने, और बाकी नंबर ऑफ़ मोल्स और टेम्परेचर को यहाँ पर क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। तो रॉबर्ट बॉयल ने ये जो हमें कॉन्सेप्ट दिया था या ये लॉ जो दिया था वो 17th सेंचुरी में दिया था। रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया कि एक जे शेप ग्लास ट्यूब ली, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रही है, ये जे शेप ग्लास ट्यूब ली और इस ट्यूब के साथ क्या किया था? टू इन्वेस्टिगेट द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ एयर सैम्पल बॉयल यूज्ड अ जे शेप ट्यूब। क्या होता है कि बॉयल के अकॉर्डिंग बॉयल का ये कहना था कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो हमारा वॉल्यूम होता है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट जब हमारे पास क्या चीज़ कांस्टेंट हो? टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स, ये दोनों चीज़ें क्या हो? कांस्टेंट हो। और जब हम अगर प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। इसको बहुत आसान तरीके से हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। लेट्स सपोज़ हमारे पास एक कंटेनर है और इस पे पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और ये जो पिस्टन है ये मूवेबल पिस्टन है, इट्स अ मूवेबल पिस्टन। एज़ यू नो, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, इनके दरमियान खासी एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होते हैं। तो जब यहाँ पिस्टन से इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा यानी कि फोर्स एक्सर्ट की जाएगी और उसे नीचे की तरफ दबाया जाएगा, तो क्या होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो बहुत दूर दूर हैं और इनके बीच में दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं, ये एक दूसरे के करीब आना शुरू होंगे और इनके करीब आने से क्या होगा? अगर आप यहाँ देखें तो इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगा? कम, और ये V1 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? V2 में, ठीक है। तो गैस बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है, गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब इन्होंने इसको अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए किस तरह से समझाया? ही टुक अ जे शेप्ड ग्लास ट्यूब और उसमें इसने क्या किया कि मरकरी को लिया है, ठीक है। अब आप यहाँ अगर देख सकते हैं कि इस एंड पर यहाँ पर कुछ एयर ट्रैप्ड है, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। अब इसके अंदर जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे बाय एडिंग मरकरी, प्रेशर किस तरह से इंक्रीज़ करेंगे? बाय एडिंग मरकरी। तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो यहाँ पे गैस का वॉल्यूम है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। देख लेते हैं इन्होंने क्या किया। द शॉर्ट एंड ऑफ द जे शेप ट्यूब वॉज क्लोज। अच्छा, ये वाला जो एंड है वो क्लोज्ड है और ये ओपन एंड है, ठीक है, ये ओपन एंड है, ये एटमॉस्फेयर की तरफ से ओपन है और यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे? लिक्विड मरकरी यहाँ पर ऐड करेंगे। और ऐड करने का क्या मकसद है? हम क्या चीज़ इंक्रीज़ करें कि हम इसका प्रेशर इंक्रीज़ करें। अगर यहाँ पर हम लिक्विड मरकरी का प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो जो यहाँ पे गैस जो है जो ट्रैप हुई है यहाँ पर, इसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा? डिक्रीज़ होता जाएगा। अभी आप देखें, अभी यहाँ पर जब मरकरी ऐड की जाएगी, मरकरी के ऐड करने पर क्या होगा?
हम यहाँ पे जैसे जैसे मरकरी ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे मरकरी ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे इस जगह से इसका प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ सिर्फ सिंपल सा स्टेटमेंट है जो कि क्या है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। और इसका स्टेटमेंट इस तरह से भी हो सकता है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड, जबकि क्या हो, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, जबकि कांस्टेंट हो। इधर आगे देख लेते हैं हम। Look at here, this is the statement of Boyle's law, and the statement is the pressure of a fixed amount of gas maintained at constant temperature is inversely proportional to the volume of the gas। यानी कि प्रेशर जो है अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ये क्या है, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब हम ये हटाएंगे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, विच इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ये जिस तरह से हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, पी वी इज इक्वल टू के एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर आपको सब समझ में आ रहा होगा। और ये आपको जो पूरा यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो इलस्ट्रेटेड यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है, वो यही है कि ये एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मूवेबल पिस्टन है जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है। जैसे जैसे इसका प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ से कम होता जाएगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ। नाउ let's see the graphical representation of Boyle's law here। यहाँ पर क्या है कि अगर हम ये कहें, let's look at here, ये हमारे पास इस स्टेज पर हमारे पास है प्रेशर 1 और इस स्टेज पर हमारे पास है वॉल्यूम 1। जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया तो प्रेशर P1 से क्या हो गया, P2 हो गया, और इसका वॉल्यूम V1 से क्या हो गया, V2 हो गया। वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, सही है, वॉल्यूम क्या हो गया, गैस का डिक्रीज़ हो गया, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। तो ये क्या कह सकते हैं हम कि P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 एंड V2। P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 एंड V2। या आप इसको इस तरह से भी समझ लीजिए, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, देन P इज़ इक्वल टू KV, देन PV इज़ इक्वल टू K। अब अगर हम कहें कि हमारे पास इनिशियल P1 और वॉल्यूम V1 है और वो K के बराबर है, और हमारे पास फाइनल P2 और V2 है जो कि K के बराबर है, तो हम इस K को कांस्टेंट रखकर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। ये जो ग्राफ है वो बना हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम के इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है, देन प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। Its graphical representation is very much important. Now look at the applications of Boyle's law. Here are some applications in our daily life. Some of them are स्प्रे पेंट क्या है, एक एग्जाम्पल है बॉयल्स लॉ की, जहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन शो होता है। सिमिलरली स्ट्रिंज है कि अगर इस पर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। प्रेशर पीछे से एक्सर्ट किया जाता है, सिरिंज के यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, और सिमिलरली ये वाला जो वॉल्यूम है ये क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सिमिलरली ये जो पंप है जिससे साइकिल टायर्स वगैरह में एयर फिल की जाती है, तो ये भी एक एग्जांपल है बॉयल्स लॉ की, जहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन होता है। अच्छा, एक बात और, जैसे जैसे हम हाई अल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, अगर किसी का जाने का इत्तेफाक हुआ हो किसी हिल स्टेशन पर, तो आप देखेंगे कि जब आप ज़मीन से ऊपर यानी कि सी लेवल से दूर जाते हैं, हाई अल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, तो वहाँ पर अगर आपके पास जैसे आप लोग चिप्स वगैरह यूज़ करते हैं, स्नैक्स यूज़ करते हैं, तो जो अगर पैकेट्स में मौजूद हैं तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जैसे जैसे हाइट पर जाते जाएंगे उस पैकेट में, चिप्स के पैकेट में क्या होता जाएगा कि प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा प्रेशर इंक्रीज़
होता जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि ऊपर जाके क्या हो रहा है, प्रेशर कम होता जाता है। जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं आप तो प्रेशर कम होता जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा। और अगर आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पर मौजूद हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो आपकी चिप्स का पैकेट है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे बर्स्ट हो जाएगा। वो कौन सा रिलेशन वहाँ पर वर्क कर रहा होता है गैस का, वो वहाँ पर ये बॉयल्स लॉ ही वर्क कर रहा होता है। कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बोथ आर सेम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर गैस के जो वेरिएबल्स हैं ना वो 4 वेरिएबल्स हैं। अब जब आप इसके आगे बॉयल्स लॉ पढ़ा है, अब चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पर कोई 2 वेरिएबल कांस्टेंट होंगे और 2 के दरमियान में हम क्या बता रहे होंगे, रिलेशन बता रहे होंगे। Now move to another slide, which is limitation of Boyle's law. There are some limitations of Boyle's law. So first limitation of Boyle's law is applicable only to ideal gases. It is only applicable on ideal conditions. ठीक है? Now move to another slide. Here are also the second limitation of Boyle's law. The law fails at high pressure and low temperature. If you increase the pressure, if you decrease the temperature, the pressure will automatically क्या हो जाएगा, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देंगे तो आपका जो प्रेशर है, हाई प्रेशर पे गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे। सो अंडर दीज कंडीशंस आर रियल गैस विल लिक्विफाई। तो फिर क्या होने लगेगा, इस कंडीशन में जो रियल गैस होगी, आइडियल गैस जो हम अजम्पशंस कर रहे हैं, रियल गैस जो एक्चुअली गैसेस हमारे पास मौजूद होती हैं तो वो कंप्रेस हो जाएगी और कंप्रेस होकर लिक्विफाई हो जाएगी। इसकी एक एग्जांपल हमारे घरों में मौजूद फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स, जो कंप्रेसर लगा होता है उसके अंदर गैस होती है और वो लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विफाई का प्रोसेस किया जाता है। सिमिलरली सीएनजी जो कि क्या कहलाती है, जो सीएनजी व्हीकल्स वगैरह में यूज़ की जाती है एज फ्यूल, तो सीएनजी इज़ द एब्रीविएशन ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सुई गैस जिससे हम जो कि मीथेन गैस होती है और हम से चूल्हे वगैरह जलाते हैं, हम अपने किचन के लिए यूज़ करते हैं। तो बर्निंग पर्पज़ के लिए जो गैस यूज़ की जाती है उसको अगर कंप्रेस्ड किया जाए, आपने देखा होगा जब आप सीएनजी पंप्स वगैरह पर जाते हैं तो बड़े बड़े कंप्रेसर्स लगे हुए होते हैं। वो क्या काम करते हैं, कंप्रेसर एक्चुअली प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो प्रेशर एक्सर्ट करने से क्या होता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं उनके दरमियान की एम्प्टी स्पेसेस को ख़त्म कर दिया जाता है और एम्प्टी स्पेसेस को इतना ख़त्म कर दिया जाता है कि उनकी अरेंजमेंट लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की तरह हो जाती है, यानी कि लिक्विड के पार्टिकल्स की तरह हो जाती है, इतने करीब करीब आते हैं। तो जब वो अरेंजमेंट अपनी वैसी शक्ल इख्तियार करता है, ट्रांसफॉर्म होता है, तो फिर वो क्या फॉर्म हो जाती है, वो जो गैस है वो किस में हो जाती है, वो लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ताकि सिलेंडर्स आसानी से भरे जा सकें गैस के। इसीलिए वहाँ पे क्या यूज़ की जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज़ की जाती है। The third limitation, the law holds good only at moderate temperature and pressure. ये जो लॉ है यानी कि प्रेशर का इंक्रीज़ होना और वॉल्यूम का डिक्रीज़ होना, या वॉल्यूम का इंक्रीज़ होना, प्रेशर का डिक्रीज़ होना, ये जब ही सही है जब क्या हो, हमारे पास मॉडरेट टेम्परेचर और प्रेशर्स वाली कंडीशन हो। एट लो प्रेशर द पार्टिकल्स आर फार्दर अपार्ट। अगर प्रेशर बहुत कम कर दिया जाए तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर चले जाएंगे। सो दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वेरी वीक एंड दिस लॉ होल्ड्स वेल। इस यानी कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो कम होंगी तो ये लॉ जो है वो अच्छे से काम करेगा। बट एट मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर द पार्टिकल्स मूव टू फास्ट फॉर द वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टू बी अट्रैक्टेड बाय देम। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं ना तो क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज़ हो जाती है। हीट प्रोवाइड करने से क्या होता है कि उनके अंदर जो है वो एक दूसरे से कोलाइड करना शुरू करते हैं, कोलिजन करना शुरू करते हैं और उसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा हो जाती है। तो क्या होता है कि हम वो जो है हमारे उस कंडीशन पर जो है वो बॉयल्स लॉ फेवरेबल नहीं होता है। अब यहाँ पर आप जो बॉयल्स लॉ की ऑब्जर्वेशन जो कि मैंने आपको बताई थी कि अगर आप मरकरी यहाँ पर मरकरी का क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो आप यहाँ देखेंगे वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इट मीन्स कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आई होप आपको ये सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। But if you have any query related to this topic, you can ask me. Okay. In next lecture we are going to start another law, which is Charles law.